फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ, ये मॉडल सेट 1 से लिया गया है। 2022 का क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, आप लोग इससे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग की जो 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग क्या कीजिए, 40 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के टाइप के आएंगे 2023 में, मान के चलिए ऐसे ही प्रश्न आप लोग के आने वाले हैं। तो बस आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉडल सेट 1 से लिया गया ये प्रश्न है। देखिए इतिहास का सबसे पहला प्रश्न है। मैं बताते चलता हूँ आपको कि 40 प्रश्न में आज आपको बताऊँगा, ठीक ना। कितना 40 जो आपके टर्म 1 में मान के चलिए कि अगले साल हुआ था, तो टर्म 1 का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से टोटल 5 मॉडल सेट निकले हैं जिसका मैं सारे सॉल्व आप लोगों को करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना था, ठीक ना। जो उन लोगों का जो दर्पण बना था वह कौन सी चीज़ का बना था या फिर किस धातु का बना था, आपको ये बताना है। वहाँ पे ऑप्शन में था, तो आप लोग 4 ऑप्शन में आप लोग को मिलेंगे। इस बार भी आप लोग के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो आप लोग किसका मारिएगा, तांबे का, ठीक ना। नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तांबे का, ठीक ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरी 40 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है, तो जॉन मार्शल ने की है। किसने, जॉन मार्शल ने। नोट कीजिएगा, आप लोग इसे फटाफट नोट करते चलिए। तीसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, मोहनजोदड़ो, ठीक ना। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चौथा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हल का प्रमाण बोले थे कहाँ से मिला था, तो कालीबंगन, ठीक ना, कालीबंगा से मिला था। आप लोग नोट कीजिए। पांचवा प्रश्न देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। 683 किलोमीटर है। कितनी है, 683 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। छठा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यही सब क्या है, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है। ये क्वेश्चन पीछा हुआ क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। सातवां प्रश्न नंबर देखिए, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सेलखड़ी पत्थर, ठीक ना। सेलखड़ी नामक एक पत्थर था जिसका प्रयोग किया गया था। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था, तो नगरपालिका। नोट कीजिएगा आप लोग। आगे देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार था। चलिए क्वेश्चन देखते चलिए आप लोग। 10वां नंबर का, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति क्या हुआ है, नहीं हुआ था। 11वां नंबर का प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य। 12वां नंबर का प्रश्न देखिए, मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है, कालिदास। कौन है, कालिदास है, ठीक ना, मेघदूत के लेखक। 13वां नंबर का प्रश्न देखिए, मौर्य कालीन में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गौड़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गौड़ पुरुष। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। डेट याद रखिएगा, एनसीईआरटी में आप लोग का 322 ईसा पूर्व दिया है, तो यही बिल्कुल आप लोग का सही है। 15वां नंबर का प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज जो पुस्तक ने लिखी है उसका क्या नाम से जाना जाता है, तो इंडिका। नोट कीजिएगा, देखिए इंडिका लिख दिए हम लोग आप लोग के लिए। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, कौशल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। कौशल की श्रावस्ती। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 17वां नंबर का क्वेश्चन है,
कितना हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। आगे देखिए 18वां नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासन कौन थे? तो हिंदी यूनान थे। कौन थे? हिंदी यूनान थे जो सोने के सिक्के जारी किए थे। 19वां नंबर का प्रश्न देखिए, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सुरसेन। मथुरा किसकी राजधानी थी? सुरसेन की। आगे देखिए 20वां नंबर का प्रश्न, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को, ठीक ना, गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। आप लोग देखते चलिए और फटाफट नोट करते चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोग की 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 21वां नंबर का प्रश्न देखिए, बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? अभिधम्म पिटक में, ठीक ना, किसमें था? अभिधम्म पिटक में शामिल था। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म तो नेपाल देश में हुआ था। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगीर में। नोट कीजिएगा आप लोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत, समय क्या ज्ञान सिद्धांत, ठीक ना, और समयिक दर्शन, ठीक ना, ये 3 सिद्धांत था, और समयिक आचरण, ठीक ना, त्रिसिद्धांत जिसको कहते थे, वो किस धर्म के महिमा है? तो जैन धर्म के, ठीक ना, ये त्रिसिद्धांत है जैन धर्म की। नोट कीजिएगा आप लोग। 25वां देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540। और महात्मा बुद्ध का पूछा जाएगा तो कब मारिएगा आप लोग? 563 ईसा पूर्व में। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिक्षिका क्या नाम था? आनंद, ठीक ना, नोट कीजिएगा आप लोग। 27वां नंबर का प्रश्न देखिए, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन पूछे जाएगा? तो ऋषभदेव। 23वां पूछा जाएगा तो क्या मारिएगा आप लोग? पारसनाथ। और अगर 24वां पूछा जाएगा या फिर अंतिम पूछा जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है 28वां नंबर में, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान, यहाँ की महावीर स्वामी, ठीक ना, पूरी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ये 3 प्रकार के आप लोग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न देखिए, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, आइन ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादन कौन थे? तो राजा टोडरमल, ठीक ना, राजा टोडरमल। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा टोडरमल कौन थे? तो अकबर का वित्त मंत्री। कौन थे? अकबर का वित्त मंत्री। या फिर इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? तो टोडरमल, राजा टोडरमल। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, अकबरकालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के भाग में किस में दी गई है? मुल्क आबादी में दी गई है। नोट कीजिएगा आप लोग। 32वां नंबर का प्रश्न देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खान का निर्माण कब कराया? तो 1575 में करवाया था। 33वां नंबर का प्रश्न देखिए, बाबर द्वारा रचित तुजर ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 34वां नंबर का प्रश्न देखिए, बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी थे। नोट कीजिएगा आप लोग। 35वां नंबर का प्रश्न देखिए, अकबर का जन्म 542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ? तो अमरकोट। कहाँ पे हुआ था अकबर का जन्म? अमरकोट जगह में हुआ था। देखिए जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था, वो क्वेश्चन आ गया है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल, ठीक ना, राजा टोडरमल। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से। नोट कीजिएगा, तुलु वंश से कृष्णदेवराय संबंधित थे। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? हरिहर। आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था। और उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे? तो हरिहर। नोट कीजिएगा आप लोग। 39वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर का, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल पर कब घोषित किया गया? 1986 को, ठीक ना, कब किया गया? 1986 को किया गया। नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये 40 क्वेश्चन हो गए मॉडल सेट 1 से, ठीक ना। ऐसे ही आप लोग के जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए और आगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और में टर्म यानी कि मॉडल सेट 2, 3, 4, 5 5 है मॉडल सेट, बताऊंगा कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे स्नेह ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।